अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ियों की कीमतें जो है वो गिर गई हैं। वो काफ़ी प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई हैं दोस्तों। तो अब आपको 10 लाख के बजट में कौन सी ऐसी गाड़ी मिलने वाली है दोस्तों। तो ऐसे 14 गाड़ियां आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जिसको आप 10 लाख के बजट में ख़रीद सकते हैं दोस्तों। तकरीबन एक एक गाड़ी की 10-10, 15-15 लाख रुपए जो नए गाड़ियों की कीमतें हैं वो गिर गई हैं। आरडी चूँकि पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई है, रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो फिनिश कर दी गई है, जिसकी वजह से पुरानी गाड़ियों के ऊपर भी असर पड़ा है। तो 14 ऐसे गाड़ियाँ आप लोगों को दिखाऊंगा जिसको आप लोग 10 लाख से नीचे नीचे खरीद सकते हैं, बल्कि 5-6 लाख से स्टार्ट करके आप 10 लाख तक एक बेहतरीन गाड़ी ले सकते हैं। इन सब गाड़ियों में जो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों वो भी आप लोग को वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी तरह देखना होगा क्योंकि अगर आपको एक अच्छा मशवरा, जेन्युइन मशवरा चाहिए तो आपको ये वीडियो लाजमी पूरी तरह देखना होगा दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म है, तो अब पुराने गाड़ियों में जो 10 लाख के नीचे सबसे बेस्ट नंबर पर मैंने रखा है वो है होंडा सिटी 2002 से 5 मॉडल तक 1.3 मैनुअल आपको मिलती है, जिसकी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी और वो गाड़ी आपको तकरीबन 8 लाख से तकरीबन लेके 10 लाख तक आपको मिल सकती हैं अच्छी नॉर्मल हालत में एक गाड़ी। ये तो हुई दोस्तों फर्स्ट नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे जो गाड़ी मैंने रखी है दोस्तों वो है लेंसर मित्सुबिशी की गाड़ी है। वो भी काफ़ी यानी मार्केट से थोड़ी आउट है, पर उसकी जो कीमत है वो 8-7 लाख रुपए के नीचे नीचे है, पर कंडीशन आपको बिल्कुल A1 मिलती है। ये दूसरे नंबर पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस के लिहाज से या माइलेज या इन चीज़ों के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। 3 नंबर पे दोस्तों किया क्लासिक की गाड़ी है। किया की जो क्लासिक उसमें कुछ और भी मॉडल्स है, वेरिएंट्स है, उसको मैंने 3 नंबर पे रखा है, जो कि 2004 से 6 मॉडल तक आपको इजीली 5 लाख से लेके 7-8 लाख तक मिल सकती हैं। 10 लाख तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों। 4 नंबर पे जो हमने गाड़ी रखी है वो है लियाना। लियाना तो एक ऐसी गाड़ी है दोस्तों जो कि आपको यानी हैचबैक के अलावा यानी आपको सीडान भी मिल जाती हैं। इसमें आप डिग्गी भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जो जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती हैं। तो लियाना भी काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है और सुजुकी की तरफ से ये एक ज़बरदस्त है जो कि अभी डिसकंटिन्यू है, अभी मौजूद नहीं है न्यू। बहरहाल पुरानी गाड़ी आप 2005 से लेके 7 मॉडल तक, 10-12 मॉडल तक आप ख़रीद सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गई 4। अब 5 नंबर पे होंडा सेंट्रो की गाड़ी है दोस्तों। ये भी एक बेहतरीन गाड़ी है। ये 5 लाख से लेके 7-8 लाख तक आप इजीली ख़रीद सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, यानी ये एक बेहतरीन गाड़ी है। 6 नंबर पे दोस्तों डाइहार्ट्सो कोरी की गाड़ी है जो कि 2002 से लेके 5, 6, 7, 8 तक आपको, बल्कि 10 लाख तक अगर आप लेंगे तो 2009 या 10 मॉडल, बल्कि यूरो 2 टेक्नोलॉजी भी आपको मिल सकती हैं 10 मॉडल के 10 लाख के अंडर। अगर आप 2002 या 3 मॉडल लेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए की भी आपको गाड़ी मिल सकती है डाइहार्ट्सो कोरी। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी है और मैं भी इसको रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है और आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी देती है। दूसरी जापानी गाड़ी है, आपको ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि गाड़ी जो है जैसे आप ख़रीदते हैं तो कई सालों तक इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं दोस्तों। 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे हमने रखी हैं सुजुकी कल्टस की गाड़ी है जो कि एक हैचबैक गाड़ी है दोस्तों। ये भी तकरीबन 2003 से 8 मॉडल तक आपको 6 से 7 लाख तक मिल सकती हैं। अगर आप 10 लाख तक लेंगे तो 9, 10, 12 मॉडल तक आपको मिल सकती हैं, 13 मॉडल भी मिल सकती हैं। तो अच्छी सी अच्छी गाड़ी आपको यानी 10 लाख रुपए के अंडर आप मिल सकते हैं, बल्कि 5 लाख में भी आपको 2002-3 मॉडल इसमें मिल सकती हैं। तो इसको मैंने दोस्तों 7 नंबर पे रखा है सुजुकी कल्टस की गाड़ी। इसमें काफ़ी वेरिएंट्स है दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। 8 नंबर पे दोस्तों मैंने रखी है एल्टो VXR जो कि सुजुकी कंपनी है के गाड़ी है, हैचबैक गाड़ी है दोस्तों, जिसमें 2002 मॉडल से तकरीबन 10 से 12 मॉडल तक आप ख़रीद सकते हैं। ये आपकी गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा 9 नंबर पे जो है यानी जो गाड़ी हमने रखी है वो ब्राओ यूनाइटेड गाड़ी है जो कि 19 में ये आई थी और 21 तक ये चली थी, उसके बाद डिसकंटिन्यू हुई। तो ये गाड़ी आप आराम से 7-8 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश में, यानी 19-20 मॉडल आप ख़रीद सकते हैं। चाइना की गाड़ी है दोस्तों। 10 नंबर पे प्रिंस पर्ल गाड़ी जो है अभी पाकिस्तान में मिल रही, न्यू पुरानी दोनों आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये भी तकरीबन यही कोई 10 लाख के आसपास आपको मिलेगी, यानी अगर आप ब्रांड न्यू भी लेते हैं तो 11 लाख समथिंग आपको मिल जाती हैं। बहरहाल एक चाइनीज़ ब्रांड है और आपको ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों। 11 नंबर पे जो है मैंने रखा है मेहरान 2008-9 से लेके तकरीबन 13, 14, 15 मॉडल तक आपको जो है, अगर आप 10 लाख के रेंज लेंगे तो 16-17 लाख तक 16-17 मॉडल तक आपको मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश भी होगी और जिसमें कोई काम भी
यानी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक फ़्रेश गाड़ी अगर आपको चाहिए तो आपको 10 लाख के अंदर, बल्कि मेहरान आप 2 लाख से भी स्टार्ट कर, 2-3 लाख रुपए में भी आपको मेहरान मिल सकती हैं। और काफ़ी अच्छी गाड़ी है दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत मकबूल तरीन है। उसकी वजह यह है कि माइलेज भी अच्छी देती हैं, पार्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं और अवेलेबल भी हर जगह होते हैं। तो 12 नंबर पे जो गाड़ी मैंने रखी है दोस्तों वो है होंडा सिविक 2000 मॉडल या 1999 मॉडल से लेके 2-3 मॉडल तक जितनी ये होंडा सिविक की गाड़ियाँ हैं, जिसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलती हैं, जो कि 1.5 है, यानी 1500 सीसी आपको उसका इंजन मिलता है। दोस्तों ये गाड़ियाँ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, उसके कई वजूहात है और उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाना मुझे पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी इसका ये टॉपिक है दोस्तों। कुछ आप लोग यहाँ पर बताता चलूँ कि एक तो इसका इंजन बहुत बड़ा होता है, दूसरा इसके पार्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं और मिलती भी बहुत ही कम जगहों में है। दूसरी बहुत बड़ी गाड़ी है, अगर आप छोटी फैमिली आपके लिए, तो इतनी बड़ी गाड़ी का रखने की ज़रूरत आपको ये नहीं पड़ती, जिसकी वजह से होंडा सिविक के जो 2000 या 1999 मॉडल है उसको मैंने रखा हुआ है 12 नंबर पर। दोस्तों ये भी एक अच्छी गाड़ी है, बहरहाल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इसका पेट्रोल और सीएनजी का खर्चा। 13 नंबर पे दोस्तों जो गाड़ी मैंने रखी हुई है ये इसमें जो है 2.0 सैलून गाड़ी है। ये आराम से आपको 10-11 लाख तक मिल जाती हैं। उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं होगी, नॉर्मल कंडीशन में आपको मिलेगी, पर ये दोस्तों एक मजबूत तरीन गाड़ी है। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और कमर्शियल यूज़ में भी ज़्यादातर लोग इसको लाते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इसके पार्ट्स जापानी होते हैं और ये ख़राब होने का नाम ही नहीं लेते, बल्कि कमर्शियल यूज़ में ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल किया जाता है। 14 नंबर पे दोस्तों मैंने रखी हैं एक्सेल और 15 नंबर पे मैंने GLI रखी हैं। और ये बाकी गाड़ियां जो टोयोटा की है 6, 7, 8 मॉडल जो अल्टिस गाड़ियों में इसमें शामिल है, ये गाड़ियां मैंने रखी हैं। ये 12 लाख 10 लाख तक आपको मिल जाते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता रहता हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सी गाड़ी जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो दोस्तों ये सारी गाड़ियाँ जो है कंडीशन पर डिपेंड करती है, ये कम ज़्यादा मुमकिन है। अब दोस्तों इसको मैं 1st नंबर पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी है जो आपको माइलेज बहुत अच्छी मिलती है, आपको इसमें डिग्गी मिल जाती हैं, लॉन्ग शॉर्ट रोड के लिए भी अच्छे हैं और पेट्रोल और सीएनजी का खर्चा भी इसका काफ़ी कंट्रोल रहता है। और दूसरी ये है कि 8-9 से 10 लाख के रेंज में आपको इजीली मिल जाता है। तो इसको मैंने अगर आप लेते हैं 10 लाख तक गाड़ी, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं जो गाड़ी रखने जा रहा हूँ वो है सुजुकी कल्टस का E5 जो वेरिएंट है। बिल्कुल कल्टस एक ऐसी गाड़ी है, आरामदेह भी है और इसके पार्ट्स वगैरह भी मौजूद है पाकिस्तान में इजीली, बल्कि आप इसको जो है यानी लॉन्ग और शॉर्ट रूट पे काफ़ी अच्छा माइलेज भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने दूसरे नंबर पर रखा। तीसरे नंबर पर दोस्तों मैं सेंट्रो रखूँगा। सेंट्रो पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया हुआ हो या जिनके पास ऑलरेडी हो, बस वही इस्तेमाल करें। बाकी लोग लेने की ज़्यादातर ट्राई नहीं करते। बहरहाल ये होंडाई कोरिया की कंपनी है, बहुत अच्छी गाड़ी है और फॉरेन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आप लोगों को सेंट्रो तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा। 4 नंबर पे मैं, अगर आपके पास बजट कम है और आप कम पैसों में ज़्यादा काम लेना चाहते हैं तो आप मेहरान डेफिनेटली ख़रीदिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों ये 14 गाड़ियाँ जो थी, इसमें से ये 4 गाड़ियाँ जो है मैंने रिकमेंड किया आप लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट प्राइसेस में। तो ये चीज़ें जो है आपको गाड़ी ख़रीदने में मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।